हेलो, गुड मॉर्निंग। हम आज बीकॉम सेकेंड ईयर का अकाउंट्स का एक पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसे पढ़ने जा रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी स्टार्ट नाउ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फर्स्ट चैप्टर एंड यूनिट ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज़ द इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर जानने से पहले हमें ये देखना है कि इशू ऑफ डिवेंचर होता क्या है या ये किस पर्पज़ से इशू किए जाते हैं। तो एक्चुअल में आज के उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन या हम ये कहें कि ग्लोबलाइजेशन में जितनी भी कंपनियां बनती हैं उन कंपनियों के निर्माण के समय एक कैपिटल स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इस कैपिटल स्ट्रक्चर में दो प्रकार की कैपिटल लगाई जाती है और उनको अलग अलग विभाजित किया जाता है। दो प्रकार की जो कैपिटल है वह शेयर कैपिटल एंड लॉन कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल होता है और प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल होता है। और ये जो शेयर कैपिटल होती है उसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के ऑनर की तरह ही होते हैं या कंपनी के एजेस्ट लाभों के भागीदार होते हैं। हमारे सामने दो प्रकार की कैपिटल है, शेयर कैपिटल एंड लॉन कैपिटल। शेयर कैपिटल में हम ये बता रहे हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल लिया जाता है। लॉन कैपिटल के अंतर्गत डिवेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन लिए जाते हैं। डेट मीन्स ये एक तरह का डेप्ट है। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है इशू ऑफ डिवेंचर। तो डिवेंचर्स जो हैं वह एक तरह से कंपनी के लिए डेप्ट है या लॉन कैपिटल का दूसरा रूप है। एक्चुअल में लॉन कैपिटल इसलिए माना जाता है इसे क्योंकि चाहे हम लॉन्ग टर्म लोन लें, चाहे डिवेंचर के आधार पर हम या कंपनी अपने यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करवाए तो उसके लिए कंपनी को एक निश्चित प्रतिशत से प्री डिटरमाइंड एक इंटरेस्ट रेट पेमेंट करनी होती है जिन्होंने कि डिवेंचर लिए हैं, जिन्हें हम डिवेंचर होल्डर कहते हैं। तो कंपनी के लिए एक तरह से चाहे कंपनी में लाभ हो चाहे नहीं हो, ऐसी स्थिति में जिनके द्वारा डिवेंचर लिए जाते हैं, जिन्हें हम डिवेंचर होल्डर कहते हैं, उनको समय समय पर ब्याज का भुगतान करना होता है। तो ये एक तरह से फिक्स्ड एक्सपेंसेज कंपनी के लिए हो जाता है, कंपनी के लिए हो जाता है। अब हम आए कि इसका मीनिंग क्या है। तो मीनिंग के आधार पे सिंपल वे में हम ये कहेंगे, डिवेंचर इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट बाय अ कंपनी अंडर द कॉमन सील, generally secured by floating charges on the company's assets. Interest is paid to debenture holder at fixed rate at regular interval. Company return the amount of debenture as and when its requirement is over or after a specific period. This is known as redemption of debenture. इस डेफिनेशन का मीनिंग है कि कंपनी के द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया जाता है जिस पर कंपनी की सार मुद्रा सील लगी होती है। यह कंपनी की संपत्तियों से चल प्रभार के आधार पर दिए जाते हैं और डिवेंचर होल्डर को एक निश्चित अवधि के पश्चात और निश्चित प्रतिशत के आधार पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। और कंपनी जब इनकी मैच्योरिटी डेट ख़त्म हो जाती है तो उसके पश्चात इसका रीपेमेंट करती है और जिसे कि हम रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर कहते हैं या डिवेंचर्स का शोधन कहते हैं। तो ये डेफिनेशन हम जनरल वे में कहते हैं, किंतु वास्तव में कंपनी एक्ट 2013 में भी इसकी एक डेफिनेशन दी गई है। वह डेफिनेशन इस प्रकार से है, डिवेंचर्स इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक bonds or any other instrument of the company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. तो इसका कहने का मीनिंग है कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 230 के अनुसार कंपनी के जो डिवेंचर्स होते हैं उसमें स्टॉक, बॉन्ड और ऐसा
कोई डेब्ट शामिल किया जाता है जो कंपनी की संपत्तियों पर चार्ज भी होता है या नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार से कंपनी के डिवेंचर्स की परिभाषा दी गई है। अब कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 71 में विभिन्न प्रकार के जो डिवेंचर से संबंधित प्रोविज़न हैं वो सभी दिए गए हैं। नाउ वी कम टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है या क्या इसकी विशेषताएं हैं? डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ loan taken by a company in the form of the certificate to the lender. Second one characteristics है the face value of debenture are pre-decided. Next, debenture are issued under the common seal of company. Next, interest is paid by company at pre-decided rate and at regular interval. Next, debenture do not have voting right like shareholder. Next, according to term of issue, the amount of debenture are repaid. It is known as redemption. Last one, generally debenture are secured by floating charges on company's assets. ये डेफिनेशन के आधार पे ही इसकी विशेषताएं निकल के आई हैं। इसके कहने का मीनिंग है कि डिवेंचर एक तरह का सर्टिफिकेट है जो कि एक्नॉलेज देता है कि कंपनी ने किसी प्रकार का लोन लिया है। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है डिवेंचर पर फेस, वह डिवेंचर कितने का है, 100 रुपये का है, 1000 रुपये का है, तो उसकी ये सर्टिफिकेट की फेस वैल्यू लिखी हुई होती है। और उसके बाद में कंपनी के द्वारा जो ये सर्टिफिकेट इशू किया जाता है उस पर कंपनी के कॉमन सील या सार मुद्रा सील लगी हुई होती है। और इसके अंतर्गत कंपनी की डिवेंचर की फेस वैल्यू के साथ साथ उसकी क्या रेट है, इंटरेस्ट रेट है और कितनी समय अवधि के पश्चात इंटरेस्ट रेट पेमेंट किया जाएगा ये भी निर्धारित होता है। लेकिन हम इसमें डेफिनेशन में एक चीज़ और ये आ रही है कि जिस प्रकार से कि अंशधारी कंपनी के वोटिंग देने का राइट रखते हैं उसी प्रकार से डिवेंचर होल्डर कभी भी कंपनी के वोटिंग राइट के लिए हकदार नहीं माने जाते, अर्थात वो किसी प्रकार का वोटिंग नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इसमें दिया हुआ है कि यदि हम एक निश्चित समय के पश्चात उनका रीपेमेंट कर देते हैं तो उसे ऋण पत्रों का शोधन कहते हैं। और अक्सर ऋण पत्र कंपनी के चल प्रभार के आधार पर, कंपनी की संपत्तियों पर चल प्रभार के आधार पर सिक्योर्ड होते हैं। नाउ वी कम टू टाइप ऑफ द debentures. We have see in the companies there are many type of the debenture, but we have some basis. What is the type of the debenture? We have some basis, and now I am starting what is the basis of the different type of the debenture. All of first on the basis of ownership. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप का मीनिंग है कि एक डिवेंचर का स्वामित्व किसके पास है, उसके आधार पर डिवेंचर के क्या प्रकार हैं। देयर इज़ 2 टाइप इन ऑनरशिप बेसिस, रजिस्टर्ड डिवेंचर एंड बियरर डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर उसे कहेंगे जिसका कि रजिस्टर के अंतर्गत नाम रखा हुआ है, अर्थात यदि डिवेंचर होल्डर का नाम कंपनी की पुस्तकों में लिखा हुआ है तो जब कभी इंटरेस्ट का पेमेंट होगा तो उसी व्यक्ति को पेमेंट होगा जिस व्यक्ति का रजिस्टर के अंतर्गत नाम लिखा हुआ है। सेकंड वन है बियरर डिवेंचर। बियरर डिवेंचर का मीनिंग होता है कि कंपनी अपने यहाँ पर किसी प्रकार की पुस्तकें नहीं रखती है और जिस व्यक्ति के पास भी ये डिवेंचर होता है उसी व्यक्ति को कंपनी इंटरेस्ट का पेमेंट कर देती है। नाउ नेक्स्ट कम टू सेकंड बेसिस। सेकंड बेसिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of redemption.
डेट मीन्स डिवेंचर का शोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसके आधार पे भी 2 टाइप्स है। रिडीमेबल डिवेंचर। रिडीमेबल डिवेंचर मीन्स ऐसे डिवेंचर जो कि एक निश्चित अवधि के लिए कंपनी ने निर्गमित किए थे और एक निश्चित समय के पश्चात जब परिपक्व हो जाते हैं तो उसका रीपेमेंट कर दिया जाता है। सेकंड वन है इररिडीमेबल डिवेंचर। इररिडीमेबल डिवेंचर का मीनिंग होता है कि यदि कंपनी ने उन पर रीपेमेंट की कोई डेट नहीं डाली है तो इसे हम इररिडीमेबल डिवेंचर कहेंगे। नाउ नेक्स्ट बेसिस इज द ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वर्जन। कन्वर्टेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मीनिंग होता है कि कंपनी डिवेंचर होल्डर को एक ऑप्शन देती है कि एक निश्चित समय के पश्चात वे चाहें तो कंपनी के नए डिवेंचर में वो अपने पुराने डिवेंचर परिवर्तित कर सकते हैं या अंश पूंजी में परिवर्तित कर सकते हैं। सेकेंड वन नेम है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ऐसे डिवेंचर जिन पर डिवेंचर होल्डर को यह ऑप्शन नहीं दिया जाता है कि वे अपने पुराने या अपने द्वारा लिए गए जो होल्ड किए हुए डिवेंचर उनको किसी प्रकार का परिवर्तन करा सके, वो एक निश्चित समय के पास रीपेमेंट ही होते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट बेसिस, सिक्योरिटी बेसिस। सिक्योरिटी बेसिस में फर्स्ट है सिक्योर डिवेंचर। सिक्योर डिवेंचर का मीनिंग होता है कि ऐसे डिवेंचर जिन पर कंपनी की कोई ना कोई संपत्ति पूर्ण रूप से या पार्शल रूप से सिक्योर्ड होती है, अर्थात कंपनी उस संपत्ति को बेच नहीं सकती, उसका हस्तांतरण नहीं कर सकती जब तक कि उन डिवेंचर का रीपेमेंट नहीं हो सकता। सेकंड वन है अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिवेंचर। इसका मीनिंग होता है कि यदि कंपनी सामान्य ऋण पत्र निर्गमित करती है और उन ऋण पत्रों पर कोई अपनी संपत्ति की सिक्योरिटी नहीं देती तो उसे अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिवेंचर कहते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट बेसिस, इंटरेस्ट रेट बेसिस। इंटरेस्ट रेट बेसिस का मीनिंग होता है कि कंपनी के द्वारा जब भी डिवेंचर इशू किए जाते हैं तो उसकी फेस वैल्यू के साथ साथ व्हाट इज़ द इंटरेस्ट रेट ये भी लिखी हुई होती है जो हर 6 महीने के बाद में उनको पेमेंट करनी होती है। लास्ट वन है जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर। जीरो इंटरेस्ट डिवेंचर का मीनिंग होता है कि ऐसे डिवेंचर जिन पर किसी भी प्रकार का हम या कंपनी इंटरेस्ट नहीं देखती है, लेकिन ये डिस्काउंट बहुत मैक्सिमम डिस्काउंट रेट पर कंपनी के द्वारा डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर प्रोवाइड किए जाता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट हेडिंग, इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर का मीनिंग है कि कंपनी जब प्रॉस्पेक्टस के द्वारा डिवेंचर का निर्गमन करना चाहती है तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 का सेक्शन 170 के अंतर्गत वह अपने डिवेंचर्स का निर्गमन कर सकती है, किंतु सेक्शन 180 में ये दिया हुआ है कि जितने भी हमने डिवेंचर्स इशू किए हुए हैं या आज या कल फ्यूचर में जब भी हम डिवेंचर निर्गमित करना चाह रहे हैं तो ये टोटल डिवेंचर जो होने चाहिए, अर्थात जो पहले के डिवेंचर प्लस वर्तमान के डिवेंचर प्लस फ्यूचर के डिवेंचर जो करना चाह रहे हैं, इन सब की टोटल अगर हमारी पेडअप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी दशा में नए डिवेंचर जो निर्गमित किए जाएंगे वह शेयर होल्डर की एक मीटिंग की परमिशन होने के पश्चात ही निर्गमित किए जाएंगे। डिवेंचर का जो इशू किया जाता है वह सेम वे है जैसे कि शेयर का होता है। जिस प्रकार से शेयर में निर्गमन करना होता है तो जो भी प्रोसीजर होता है ठीक वैसे ही प्रोसीजर डिवेंचर्स के लिए भी है। सो ये कहना चाहूँगी, डिवेंचर आर इशू इन द सेम वे एज ए शेयर। अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिसीव्ड बाय कंपनी इन द फॉर्म ऑफ एज एप्लीकेशन अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अर्थात मतलब बिल्कुल शेयर की तरह ही एप्लीकेशन मनी होती है, अलॉटमेंट होता है एंड कॉल्स होती है। और कंपनी के द्वारा डिवेंचर को डिस्काउंट पे निर्गमित किया जाए या प्रीमियम पे निर्गमित किया जाए, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। तो कंपनी डिवेंचर जो है बट्टे पर भी निर्गमित कर सकती है, प्रीमियम पे भी कर सकती है। यदि कंपनी ने डिस्काउंट पर अगर डिवेंचर इशू किए हैं
तो डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वह एक तरह से कैपिटल लॉस है, और कैपिटल लॉस बुक्स में लिखा जाएगा और तब तक लिखा जाएगा जब तक उसका राइट ऑफ नहीं किया जाएगा। और ये जो है डिवेंचर्स डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो लिखा जाएगा वह बैलेंस शीट में एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स के रूप में दिखाया जाएगा। थैंक यू। कल हम इसके संबंध में प्रैक्टिकल बेसिस पर कार्य करेंगे या हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।